हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो महाराष्ट्र सेट के ऊपर है। महाराष्ट्र सेट का एडमिशन स्टार्ट हो गया है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, उसके बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं बच्चों के मन में कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, क्या हमें महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की असलियत क्या है, इसके अलावा फीस कितना लगने वाला, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अगर रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही तो उसके लिए क्या करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने, कौन से नहीं करने वाले हैं, इसके अलावा कट ऑफ क्या जाएगा, किस परसेंटाइल पे वहाँ पर जाना वर्थ इट रहेगा, किस पे नहीं रहेगा, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। बिना किसी देरी के इसकी वेबसाइट पे हम आपको ले चलते हैं। ये वेबसाइट है, अगर आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी जो कि एग्जामिनेशन वाली पोर्टल है उस पर आप जाएंगे। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये वाला वेबसाइट है जिस पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा स्टार्टिंग में जब आपको एग्ज़ाम देना था उसके दौरान, लेकिन अभी इस पे नहीं जाना, अभी आपको काउंसलिंग करवाना है और उस वेबसाइट पे जाना है, फर्स्ट वाले पे। ये फर्स्ट वाला वेबसाइट रहा आपका, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी नेक्स्ट वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आप देखेंगे तो एडमिशन पोर्टल फॉर ईयर एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23, राइट। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है MCA, ठीक है, और इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ अप्लाइंग फॉर कैप क्लिक ऑन रिस्पेक्टिव UG एंड PG कोर्स। एग्जाम्पल के लिए दिया फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए आप बीटेक या BE पे क्लिक करिए, जैसे कि यहाँ पर बीटेक एंड BE यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो यहाँ से क्लिक करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है MCA के लिए, MCA का यहाँ पर टॉप से पोस्ट ग्रेजुएट में सेकंड पे है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इस पेज पे आने के बाद सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी रिगार्डिंग MCA। अब न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या रजिस्टर आपने कर लिया है तो लॉगिन का प्रोसेस क्या है, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगा मैं बाद में। पहले यहाँ का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑन फीस, टाइम ड्यूरेशन जो है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लें, ठीक है। तो मैंने इनका जो शेड्यूल वाला PDF डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। ये नोटिस जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्मेशन एट फैसिलिटेशन सेंटर्स दैट इज नोन एज FC and filling and confirmation of option form self ARC for confirmation of admission, reporting of institute by the candidate aspiring for the admission to the first year in Master of Computer Application that is MCA in the government aided university managed institute, either university managed departments and unaided private professional educational institute for academic year 2022 and 23 in महाराष्ट्र स्टेट। बातें आप समझ गए होंगी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बातें नहीं थी, कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं था। यहाँ पर एक चीज़ है FC दैट इज फैसिलिटेशन सेंटर, उसके बारे में आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इन्होंने बोला एलिजिबिलिटी क्या है, तो सारे स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट या ऑल इंडिया के कैंडिडेट या यूटी के यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी में क्यों और दिया है, कैंडिडेट के पास इंडियन नेशनैलिटी हो, भारत की नागरिकता हो, इसके अलावा, ठीक है, वो BCA किया हो या तो BSc कंप्यूटर साइंस से हो, BSc IT से हो, BE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से हो, BTech जो है उसका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से हो, BE IT से हो या BTech IT से हो, ठीक है। साथ में उसका एटलीस्ट 50% मार्क्स हो एग्रीगेट इन दियर ग्रेजुएशंस। अगर किसी और कैंडिडेट से कास्ट से बिलोंग करते लाइक SC ST इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो या फिजिकली हैंडीकैप्ड तो आपका 45% भी चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें तभी चलेगा जब आप महाराष्ट्र के होंगे। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के तो 50% होना कंपलसरी है, किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। और इसके अलावा कैंडिडेट है पास्ट एनी ग्रेजुएशन डिग्री प्रिफरली विथ मैथमेटिक्स प्लस 10+2। आपका 10+2 में मैथमेटिक्स हो कंपलसरी है, या ग्रेजुएशन लेवल में आप हो एंड ऑब्टेन एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट एट दैट सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा आप जो है पॉजिटिव नंबर आपको महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में मिला हो, मतलब ये नहीं है 0 मिला हो, -2 -3 मिला हो, ऐसा नहीं हो। ऐसा होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। ये 3 पॉइंट्स रहे। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि आपको अप्लाई करने की वेबसाइट पे जाना होगा। सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है।
अब इसमें कुछ फीस लगेगी, 1000 रुपये लगेगा, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे आउटसाइड महाराष्ट्र हो, ठीक है, 1000 रुपये लगेगा अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। और अगर आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं तो आपको चाहे जिस कैटेगरी के हों आपको 1000 रुपये पे करना है। रिजर्व कैटेगरी में बैकवर्ड क्लास होंगे, जैसे कि SC ST हो या और कोई हो, OBC हो, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट ओनली। अगर किसी प्रकार का आपको रिजर्वेशन मिलेगा तो आप सिर्फ महाराष्ट्र के होंगे तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। अप्रॉक्स 20% के आसपास, किसी 25% के आसपास सीटें जो हैं आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए है और बाकी महाराष्ट्र के लिए ही है, ठीक। और 5000 रुपये देना है, जो कि NRI हो, OCI हो, PIO हो, EFN हो, ऐसे कैंडिडेट के लिए 5000 रुपये फीस है, ठीक। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्स का। जो ये डेट है 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कल स्टार्ट हुआ था, और 10 सितंबर का ये टाइम दिए हैं शाम को 4 बजे तक का, ठीक है। तब तक ओपन रहेगा, आप सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसी के दौरान अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आपको अपनी नियरेस्ट FC सेंटर पे विजिट करना है, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है। ये बहुत पेचीदा काम है। जो लोग महाराष्ट्र के हैं उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो करवा लेंगे। लेकिन जो आउटसाइड महाराष्ट्र की, जैसे कि कोई बच्चा यूपी का है, कोई दिल्ली का है, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई वेस्ट बंगाल का है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत है। कोई मान लीजिए कर्नाटका केरला का है, तो उन लोगों की थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत इसलिए कि उनको जाना पड़ेगा, और 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में ही उनको जाना है, फॉर्म फिल करनी है, विजिट करनी है। और एक चीज़ और इन्होंने आगे देंगे कि ये जो है 13 तारीख से 14 तारीख तक कोई डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं रहा तो 3 दिन के बाद आपको वो भी देना है। तो जो महाराष्ट्र के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ही दिक्कत भरी है इसमें अप्लाई करना, फिर जाना, फिर 3 दिन के अंदर आ जाना वापस। मान लीजिए यूपी के आप हैं, यूपी में आना, फिर कोई डॉक्यूमेंट दिक्कत उसको बनवा के फिर जाना, दैट इज वेरी मच हाईटेक। अगर ऐसी दिक्कत है तो मेरे हिसाब से आप जो है सोचेंगे कि ना ही ले तो अच्छा है। या तो आप इतने फाइनेंशियली इतने सही हैं कि आप फ्लाइट करें और चले जाएं, 2 घंटे में 3 घंटे में पहुंच जाएंगे यूपी से, और 3 घंटे में वापस आ जाएंगे सेम डे, ठीक है। और फिर आप वापस जाइए, फिर उसी दिन चले आइए आप सही करवा के, तो थोड़ा सा दिक्कत कम होगी। लेकिन दिक्कत तब भी होगी क्योंकि एक दिन आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन आएंगे। अगर बाई चांस पूरा दिन जाएगा, नेक्स्ट डे आप जाएंगे, रहेंगे वहाँ पर, फिर काम करवाएंगे, नहीं हुआ एक दिन में, दूसरे दिन का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लम वाली है। तो मिला जुला के बातें ये है कि आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए समस्या ही समस्या है। लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं वो लोग भरें, लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस है कि हमें सीट मिल जाएगी, इस कॉलेज में मिलेगा, डेफिनेटली मैं ले लूँगा। और जो हमारा परसेंटाइल, इस परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिल जाएगा, उनके पास 90% एश्योरिटी है, वो श्योर है मिल जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूँ, कट ऑफ बताऊँगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा इस ईयर में कॉलेज वाइज, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का डेटा था उसके हिसाब से सब चीज़ें मैं मैनेज करूँगा और एक एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा कि आपको जाना या नहीं जाना है। अब एक चीज़ और बता दूँ कि इन्होंने एक नोटिस निकाली हुई है, मैं दिखा दूँ वेबसाइट पे इनके, इन्होंने नोटिस निकाली है। आप अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पर एक नोटिस है, ठीक है। नोटिस में क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट FC मतलब हाँ फैसिलिटेशन सेंटर विल रिमेन क्लोज रहेगा। कब? फॉर दशहरा ऑन 5 अक्टूबर 2022, ठीक है। ये आज ही नोटिस उन्होंने निकाला है, 2022 में ये चीज़ें बंद रहेंगी। किस दिन? 5 अक्टूबर को। आप सोचिए 3 से स्टार्ट हुआ, वो भी रात, शाम को स्टार्ट हुआ, रात में आज तक, और 3 को स्टार्ट होने के बाद, अब 3 को छोड़ दीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हो गए? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए, 7 दिन में एक बंद कर दिया, अच्छा 6 दिन। अब 6 दिनों में सारा प्रोसेस आपको करवाना है। अब सोचिए कितना डिफिकल्ट है, राइट, स्पेशली फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र। ओके, एंड नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट थिंग क्या होने वाला है। वो ये है कि अब आपने सारा काम कर लिया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीट कैप सीट कैन बी कंटिन्यू टिल 18 नवंबर 2022 शाम 5 बजे। मतलब ये हुआ कि अदर देन, यहाँ साफ लिखा हुआ है अदर देन कैप सीट जो कैप सीट है उसके अलावा जो सीट बची हुई है उस सीटों पे आपका 18 नवंबर 2022 तक एडमिशन चलेगा। और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, सारा काम तब तक होने वाला है। अब इसके लिए एलिजिबल कौन होगा? एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ऑन 10 अक्टूबर शैल बी कंसीडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स। जो नॉन कैप सीट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद का। ऐसा नहीं एडमिशन नहीं मिला, लेकिन सारे कॉलेज में
में जो एडमिशन हो रहा है वो नॉन कैप से नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज मतलब मैक्सिमम कॉलेज में नॉन कैप से भी एडमिशन होता है, कैप से भी होता है, लेकिन कुछ कॉलेज जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं वो कैप से ही एडमिशन लेते हैं, नॉन कैप से नहीं लेते। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है आप सभी लोगों के लिए। और इसका जो प्रोसेस है, अगर आप नॉन कैप जाते हैं तो 18 नवंबर तक प्रोसेस चलेगा, तो बहुत टाइम है। आराम से जाइए, सब प्रोसेस करवाइए, एक में दूसरे में जाइए, दूसरे में तीसरे में जाइए, आराम से करवाइए और अपना एडमिशन लीजिए, राइट। हाँ, अब जो लोग 10 तारीख को सबमिट कर देंगे सारा चीज़ें, उनका जो मेरिट लिस्ट होगी महाराष्ट्र की वेबसाइट पे 12/10/2022 मतलब 12 अक्टूबर को डिस्प्ले होगी, ठीक है। हो सकता है वो सुबह हो जाए 10 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, हो सकता है शाम में हो या लेट नाइट में हो सकता है, तो उसके लिए सब्र करिए। 12 तारीख को पूरा ध्यान दीजिएगा, नहीं 12 को आएगा तब 13 को हमारे पास मैसेज करिएगा। उम्मीद है ये 12 को टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। और सीट अलॉटमेंट होने के बाद, आपका वेरिफिकेशन होने के बाद, सारी कुछ करने के बाद, ठीक है, पर्सनली विजिट होगा आपका, जो आपका टाइम दिया होगा 13/10/2020 से लेकर 14 तक अपना डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई करवाने के लिए, जैसा कि हमने बता दिया। कहाँ पर होगा? FC पर, फैसिलिटेशन सर्विस सेंटर पे। मतलब ये हुआ कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो 3-4 दिन के बाद आप जाके वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ये स्पेशली बेनिफिट उनके लिए है जो स्पेशली महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के आसपास के एरिया, जैसे गुजरात के हो गए, ठीक है, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो महाराष्ट्र से सटे हुए इलाके हैं, महाराष्ट्र से सटे हुए स्टेट से, उनकी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट विल बी ऑन 15 अक्टूबर। फाइनल वाला जो रिलेट होगा, हो सकता है कि जो लोग 13 को से लेकर 14 तक का ना सबमिट कर पाए, उनके लिए अगर फिर दोबारा नहीं सबमिट करेंगे तो उनका भी सीट खाली होगा। और जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा FC द्वारा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक। अब होगा कैप राउंड, कब से? 16 तारीख से 16 अक्टूबर से। ये सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, किसी भी जानकारी का अभाव नहीं होने वाला महाराष्ट्र सेट का। आप एक एक चीज़ पूछेंगे, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, चाहे आप मैसेज से पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा, जहां आपकी इच्छा होगी वहां पूछिएगा। कोशिश करें आप कि इंस्टाग्राम पे पूछें, ठीक है, जिससे मैं फटाफट का रिप्लाई दे पाऊंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। ये प्रोसेस जो होगा, क्या होगा? ऑनलाइन सबमिशन करना होगा, कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1 टू द कैंडिडेट, लॉग इन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको 16/10/2022 से 18/10/2022 के बीच में दिया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1 वो 20 तारीख को डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सीट बाय द कैंडिडेट थ्रू दिस लॉगिन विल बी 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर शाम 3 बजे तक का प्रोसेस होगा, ठीक। और रिपोर्टिंग कब होगा? 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। एंड इसमें जो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पेमेंट का वेरीफाई होता है, सब चीज़ें होती है। जब आपका हो जाएगा वहाँ पर एक लिस्ट बन के आती है कि क्या क्या लेके आपको जाना है, वो लेके जाइएगा। अगर दिक्कत उस टाइम भी आएगी बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, राइट, ठीक है। अब ये कैप राउंड 2 सेम टू सेम होगा, फिर आपका कैप राउंड 3 होगा। 3 राउंड इन्होंने बोला है, 3 राउंड होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर सीट बचती है तो हो सकता है मे भी स्पॉट राउंड भी करवाएं, ठीक। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा उसमें क्या है कि जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, ठीक है, और जो आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है उसका कॉलेज का किस प्रेफरेंस पे, किसको टॉप पे रखना है, किसको सेकंड पे, किसको थर्ड पे, ऐसे जो लिस्ट आएगी उसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा, उसके बाद कट ऑफ का होगा। तो ये सारी चीज़ें आप समय से देखिएगा और उसके लिए आपके पास टाइम टू टाइम चीज़ें पहुँच जाए। कोई भी चीज़ महाराष्ट्र से आप मिस ना करें, क्योंकि टेक फॉर इन्फो आपकी सहयोग के लिए खड़ा है। तो उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे जो बेल आइकन है टेक फॉर इन्फो का, उसको प्रेस कर लीजिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है, राइट, ओके, गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रेस कर लिया होगा बटन को, नहीं किया तो अभी दोबारा कर लीजिए भाई, अभी लेट नहीं हुई है, फटाफट कर लो। अब मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने से पहले FC सेंटर की लिस्ट बता दूँ। FC जो सेंटर है वो सारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से बाहर कोई भी नहीं है। अमरावती भी देखिए है, अमरावती जो कॉलेज है उन्हीं को FC सेंटर सिंपली बनाया गया है, ठीक है। ये सारा आप देख लेंगे, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको चिंतित मत होइएगा। तो आप FC सेंटर देख लीजिए, कोई भी सेंटर जो है FC सेंटर महाराष्ट्र से बाहर का नहीं है, सारे कॉलेज को FC सेंटर बनाए गए हैं, राइट। तो टोटल यहाँ पर लगभग 94 FC सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें से कुछ MCA के बिना भी हो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसलिए चिंतित मत होइएगा, आप किसी पे भी जाएंगे तो आप आराम से पहुंच जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चीज़ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक।
जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू कैंडिडेट, ठीक है, तो न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज खुलेगा जहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपनी कंट्री का नाम लिखना है, स्टेट लिखना है, इस पर डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड चूज करिएगा, फिर उसको कंफर्म करिएगा, फिर रजिस्टर पे क्लिक करिएगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे। आपके मेल आईडी पे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा हो सकता है, या आपके पास जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का वो होगा डिटेल्स वो आ जाएगा, और पासवर्ड आपके पास पता ही है। तो आप दोबारा लॉगिन करेंगे, कहाँ से लॉगिन करेंगे, यहाँ आएगा रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, ऐसे आईडी आपके पास आ जाएगी तुरंत जब आप रजिस्टर कर लेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, राइट, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि आपको पासवर्ड किसी शेयर नहीं करना है, सही बात है, शेयर नहीं करिएगा, ठीक है। और ये कंडीशन है कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है। आई थिंक आप सभी लोगों का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया होगा, आई थिंक, उम्मीद करता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स रहें, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स का स्नैपशॉट आप ले पाएंगे। और आप इतना बस देखिए, कैप राउंड 10 तारीख तक का नोटिस रखिएगा, ठीक है, 10 नहीं आप रखिए 14 तक का, ठीक है, मेरे अनुसार मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसके बाद जैसे कैप राउंड 1 होगा, स्टार्ट होगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर रहेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगी और आप सभी लोगों तक समय से ये सब चीज़ें पहुंच जाएंगी, कोई चीज़ आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप कैप राउंड 1 का कैप राउंड 1 में बताऊंगा, कैप राउंड 2 का कैप राउंड 2 में बताऊंगा, हर राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा, क्या जाने वाला है नेक्स्ट राउंड में, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। और एक चीज़ और होगा कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था IP यूनिवर्सिटी का कट ऑफ, तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है अब की बार लास्ट ईयर कंपेयर में। अगर हो सकता है इसमें भी अब कैंडिडेट बढ़ गए होंगे तो हो सकता है कट ऑफ हाई भी जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आई विल रिकमेंड आस्क इन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। And we will meet soon in next upcoming video about Maharashtra set. And till now, keep exploring for best college. Thank you.